गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले पार्ट में हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। सर, ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये बहुकोशिकी कैसी होती है? क्योंकि ये जो बहुकोशिकी होने का कारण होता है, ये अनेक सेल से मिलकर बने होते हैं। इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल को समझेंगे और एनिमल सेल को समझेंगे। जो प्लांट सेल होती है ना, उनकी जो बाहरी जो संरचना में सेल वाल पाया जाता है, ये सेल वाल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन पदार्थ का बना होता है, जो अपने जो बॉडी को कवर करके रखता है। और एनिमल सेल में इनके बाहरी संरचना पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो प्रोटीन का स्तर होता है। इनका मुख्य काम अपने अंदर जो है रहने वाले कोशिकीय संरचना है, उनको सहारा प्रदान करना। इसमें अंतर दूसरा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। एनिमल सेल में यह क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, इसलिए ये परपोषी कहलाते हैं। वैक्यूल, इसमें जो है राजधानी बड़ी संरचना वाली होती है, जिसका मुख्य काम होता है आंतरिकी कोश की जो संरचना है उनको जल प्रदान करना, क्योंकि इसमें 90% जल की मात्रा होती है। वैक्यूल इसमें छोटी होती है, छोटी संरचना वाली होती है, और दोनों का सेम ही काम होता है, जल देना कोशिकाओं को। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम प्लांट सेल में अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये बड़ी दिखाई देगी और एनिमल सेल में छोटी दिखाई देगी। माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा माना जाता है कि प्लांट सेल में इनकी जो संख्या है वो अधिक होती है और एनिमल सेल में इनकी जो संख्या है वो कम होती है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, जो क्षतिपूर्ति का काम करती है, पुराने कोशिकाओं को मारती है, नई कोशिका बनाने में मदद करती है। सर, इसमें तो नहीं पाया जाता लाइसोसोम, तो ये कैसे कर लेती है? तो ये कर लेती है सेल वाल से। जी हाँ, एक आदमी जो है लकड़ी को कुल्हाड़ी पर मारता है तो उस पर निकलने वाला जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो सेल वाल से ही निकलती है। और ये जो सेल वाल ही है जो उनको मरम्मत करने का काम करती है। ओके, तो ये तो हो गया सम बेसिक डिफरेंट ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक जो सेल है ना, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो इनको एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में रखा गया है। एनिमल किंगडम के जनक अरस्तु, प्लांट किंगडम के जनक थियोफ्रेस्टस है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि ये प्रमुख अंग माने जाते हैं, और ये जो न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट हुआ करता था। डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में मौजूद होंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन
और बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सिंगल था। ओके। क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम है वो मल्टी क्रोमोसोम पाए जाएंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम। ओके। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट था। राइबोसोम, इसमें 80S पाया जाएगा क्योंकि बड़ी संरचना है प्लांट सेल और एनिमल सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S पाया जाता था। वैक्यूल, इसमें वैक्यूल जो है प्रेजेंट है दोनों में, प्लांट और एनिमल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट था। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया इसमें नहीं होती, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये चलता था। सिलिया एंड फ्लैजिला इसमें नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता था उनकी बाहरी संरचना में। रेस्पायरेशन श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोशिकीय संरचनाओं को श्वसन कराने में कौन मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड एंड मिसोसोम करते थे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हमने आज जाना सम बेसिक डिफरेंट ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये है यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कोई डाउट नहीं रहा होगा, हम आशा करते हैं। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।